प्रतापगढ़ के ढकवा नगर पंचायत में ईओ और अध्यक्ष के बीच रार। नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा के आरोपों को ईओ ने बताया बेबुनियाद। ईओ अतुल सिंह ने अध्यक्ष पर मनमानी करने का लगाया आरोप। नगर पंचायत में अपने कर्मचारी रखने का दबाव बना रहे हैं अध्यक्ष। निविदा और कर्मचारियों के पेमेंट की फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष के रवैये के चलते कर्मचारियों को कई महीने से नहीं मिल सकी है सैलरी। सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हैं। अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत गलत। नगर पंचायत ढकवा अध्यक्ष ने ईओ के खिलाफ शासन को पत्र भेजकर की थी शिकायत। शिकायती पत्र में जबरन सिग्नेचर और धमकी देने समेत ईओ अतुल पर लगाए गए थे तमाम आरोप। अध्यक्ष और ईओ के भी आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी तकरार। देखिए आप भी हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। क्या मामला है और किस बात को लेकर जो है ये नगर पंचायत और अध्यक्ष के बीच जो है काम चल रही है? आप लोग सभासद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, क्योंकि आप सब चौथा स्तंभ हैं। आप सबके माध्यम से ही चाहे आम जनमानस हो चाहे अधिकारी हो उनके तक बात पहुंच सकती है। मामला ये है, यहाँ के अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारे यूँ साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जात सूचक शब्द का प्रयोग करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। हम जहाँ तक जानते हैं ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि 15 तारीख को जब बैठक हुई थी उस बैठक में यूँ साहब इनको सम्मान, क्योंकि उस बैठक का प्रारंभ भी यही किए थे, अंत भी यही किए थे, तो उसके बाद कहाँ से मामला इनका बिगड़ा, जो कि ये बिल्कुल निराधार है। और ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से काम हो, क्योंकि अंबेडकर जी ने एक संविधान में अधिकार दे रखा है और ये उस संविधान में जो अधिकार इनको मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरीके की समस्या है आप लोगों को उनके साथ काम करने में क्या दिक्कत आई? प्रथम बैठक हम लोग समस्या यह है कि जब ये शुरू में चुनाव जीते हैं हम लोग इनसे मिले हैं, हम लोग कोई तवज्जो नहीं दिए। हम 8 सभासद मिलकर और 8 सभासद एक दूसरे के वार्ड में जाकर समस्याओं को एक पन्ने पे लिखा, अपने लेटर पैड पे लिखा दिया। वो यूँ साहब पास भी कर दिए थे। वो उनको विरोध लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है विकास सर। क्या आप लोग बता रहे आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई अवैध कब्जा उनके द्वारा किया गया? क्या है ये पूरा? आप सुनने में अवैध कब्जा किया गया। तालाब जो है, तालाब में कुछ हिस्से शायद कब्जा किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात भैया ये है, आप स्पष्ट जान लीजिए पत्रकार महोदय, अगर कोई कब्जा किया है, अगर वो खाली नहीं करवाया जाएगा तो नगर पंचायत का विकास कहाँ से होगा? कोई योजना अगर आएगी तो विकास कहाँ से होगा? तो खाली करवाना भी तो जरूरी है। चेयरमैन साहब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि नहीं खुदाई मत करो तुम लोग, काम कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसे कैसे काम है? ह्यूम पाइप कई जगह रास्ते में नाला जैसे पड़ा हुआ है, रास्ते में ह्यूम पाइप डालना है। ह्यूम पाइप का टेंडर निविदा करने की कार्रवाई करने की 15 तारीख के बाद से आज तक एक फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। वेतन की फाइल प्रस्तुत की गई, उसके लिए साइन नहीं कर रहे हैं। भाई नाला जो भी अभी नाला खुदाई हुआ है कुछ उधर देवरखा में, गोपालपुर में या NHI के किनारे सब लोग जन सहयोग से ही हो रहा है। उनको जाके धमकी दे रहे हैं, एक पेमेंट नहीं होगा। पहले कह रहे थे ईओ का मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, 20 तारीख के बाद से हमारे यहाँ न फ़ोन उठा रहे हैं न बात कर रहे हैं उनसे। कह रहे थे 29 तारीख को आपको मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, 29 तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो अब ये नई साजिश की तरफ मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। बताइए, लिपिक है, लिपिक को कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करके दूसरा लिपिक नामित करिए, जबकि वो लिपिक शासन से नियुक्त हुआ है यहाँ पे। और कोई भी कर्मचारी है यहाँ पे, कर्मचारी मेरे आने से पूर्व ही कार्य कर रहे हैं लगन से। किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? मेरे ऊपर आरोप तो अभी मैं देखा नहीं, आप लोगों समाचार पत्रों के द्वारा ही मिला मुझे। आरोप पत्र मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ है। जो पेपर में निकला है कि माननीय सभासद का खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बताइए, हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक जनप्रतिनिधि के बीच में हम लोग क्या, जो जनप्रतिनिधि समस्याएँ आती हैं हम लोग सुनते हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी यहाँ पे जो भी कार्यरत हैं मेरे आने से पूर्व से ही नियुक्त हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाते हैं। लिपिक भी शासन द्वारा नियुक्त है, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि लिपिक को सस्पेंड कर दिया जाए, दूसरा लिपिक नामित किया जाए। बोल रहे हैं कि मेरा भांजा है एक, और एक कोई अपना बोले हैं कि PRO है, PRO साहब हैं, वो टाउन एरिया चलाएंगे। अब ये चीज़ें सरकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं अध्यक्ष जी? अब पता नहीं, उनकी समझ में आ नहीं रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम क्या चाहते हैं? हम तो सोचते हैं नगर का विकास हो, वो भी मिल के साथ दें। भाई उनकी समस्याएं हैं ऐसे, भाई जल भराव की समस्या है, अब तक टेंडर सारे नाले खुद गए होते। भाई कोई जन सहयोग की सहायता से JCB चल रही है, कोई नाला खुदाई हो रहा है, ह्यूम पाइप लेना है, उसका एक निविदा की प्रक्रिया है, शासन की दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। कर्मचारी को ऐसे किसी की तो निकाला नहीं जा सकता। भाई आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं ये बेचारे,
और जबकि मैंने बोला जो कर्मचारी कमी आप बताइए हमें। क्या दबाव बना रहे हैं कर्मचारियों निकालने के लिए? जी, कर्मचारियों को दबाव बना रहे हैं निकालने के लिए कि फिर से सारे कर्मचारी नए सिरे से भरे जाएंगे। ये तो ऐसा है नहीं कि एक बैग किसी की कर्मचारी को एक नियम है जो 1 साल से काम कर रहा है, जो जिसको फील्ड की जानकारी है, किसी कर्मचारी में कोई कमी हो तो उसको हटाया जाए। लेकिन कोई कमी तो दिए नहीं, ना कोई प्रूफ दिए। ऐसे मौखिक आरोप लगा कि किसी को तो आप लिपिक है, लिपिक शासन द्वारा नियुक्त है, उसको कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, किस आधार पर सस्पेंड किया जा सकता है? क्योंकि सभासदों ने भी एक आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने कहीं अवैध कब्जा किया, आपके द्वारा उसमें क्या कार्रवाई की गई अभी तक, या आपने कोई नोटिस दिया है उनको? नहीं, नोटिस मैंने ये नहीं दिया भाई। नोटिस जो जनता द्वारा शिकायत मिल रहा है मुझे कि कोई ग्राम सभा, कोई तालाब, कोई जंगल की ज़मीन कब्जा किया है, मैं उस पर नोटिस पे कार्रवाई दे रहा था। तो मुझे 1-2-3 जनप्रतिनिधियों से फ़ोन कराएं, तो वो मान लीजिए एक हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी में उतना हम लोग को सुनने की आदत है कि भाई बड़े लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, फ़ोन पे बोल देते हैं कि चलिए आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक नॉर्मली लिया कि ये चलिए ठीक है, एक प्रोसेस है। लेकिन उसका मैंने इस हद तक नहीं मैं जाना चाहा कि किसी चीज़ को मैं बताऊं जनता के बीच में। ये ऑफिशियल में मैनेज कर लूँगा। भाई कोई है, किसी को दुख है, कोई सरकारी ज़मीन कब्जा किया है, उसके बाद खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो सब अपनाएगा। क्या ये अध्यक्ष ने कब्जा किया है क्या कोई ऐसी जमीन? ये नहीं, हमें ऐसी सूचना मिली है जैसे कुछ तालाबों पे जैसे जो एप्लीकेशन मुझे मिले हैं, मैंने उसका फील्ड पे सर्वे किया तो वहाँ पता चला जैसे कई तालाब हैं, जैसे यहाँ पे 12 बीघे का जंगल का ज़मीन है, लोग कब्जा करके रखे हैं। एक सगरा पे तालाब है 52 बीघे का, उसको लोग कब्जा करके रखे हैं। और एक 3 बीघे का जंगल है वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया तो उसके लिए चेयरमैन साहब कहें आप नोटिस क्यों दे रहे हैं किसी को? क्या स्पेशली चेयरमैन ने कब्जा किया है या और लोगों ने किया है? सीधा नहीं, और लोगों ने भी कब्जा किया है। और साहब भी हैं इसमें सामने। एक तालाब पे लोग बता रहे हैं, उस तालाब में सर्वे वहाँ पे किया गया, उसका सीमांकन नहीं हुआ है। लोग बता रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय का भी मकान तालाब में आएगा, पक्की पैमाइश होगी तो बनेगा। और मैंने ये इसके उप जिलाधिकारी महोदय से टीम, राजस्व टीम गठित करा के फोर्स के साथ इसकी पक्की पैमाइश करा के तब अग्रिम कार्रवाई करने के लिए मैंने सूचना दे रखी है 28 की डेट में ही। आप उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? अपने उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? आपने शिकायत की किसी उच्च अधिकारी से? नहीं, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि नगर पंचायत की समस्या थी, मिल बैठ के हम लोग एक परिवार हैं, हम सोचे थे कि ये हो जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी है ऐसे काम कैसे करेगा? SC ST एक्ट लगाने का धमकी दिया जाएगा, फंसाए कोई काम करे कोई। अब मान लीजिए मैं फील्ड में जा रहा हूँ, नाला खुदवा रहा हूँ, कोई भाई मुझे तो कोई मेरे लिए 14 वार्ड के मैं ही हूँ, ठीक है, 14 वार्ड में मैं जा सकता हूँ। जहाँ की समस्या होगा अब इनसे इस वार्ड में काम मत करिए, उस वार्ड में काम ना करिए, ठीक ऐसे।